अस्सलाम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, इमरान खान की 9 मई के केसेस की रिहाई में न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के ऊपर एक हलचल क्रिएट कर दी है, बल्कि सियासी हलकों के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये डिबेट हो रही है कि इमरान खान कब रिहा होने वाले हैं। तो नाज़रीन, इस फैसले को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में जो है वो जोशो जज्बा पाया जाता है, बल्कि जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वो इस 9 मई वाले केसेस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे और इस बात को बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि इन केसेस के अंदर जो है वो इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की क़यादत में जो 9 मई के केसेस में इमरान खान की जमानत दी है, तो नाज़रीन ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो सेटबैक है, न सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लिए बल्कि उन मुख्तलिफ हलकों के लिए जिन्होंने जो है वो इस तरह के केसेस जो है वो इमरान खान के ऊपर बनाए। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जो है पॉलिटिकल जो एक नक्शा खींचा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जो कारकुनान के अंदर जो है वो जोश जज्बा पाया जाता है इस फैसले को लेके। तो नाज़रीन, ये आने वाले दिनों में और खुसूसन जो है वो आने वाले इंतखाबात में जो है वो अगर इमरान खान की रिहाई होती है तो वो एक बहुत ही जो है वो गहरा असर डालेगा। तो नाज़रीन, इस इमरान खान के ऊपर कायम केसेस के हवाले से इससे पहले भी बातचीत होती रही है, ना सिर्फ मुल्की सतह के ऊपर बल्कि जो आलमी सतह के ऊपर जो है वो इन हवाले से बातचीत होती रही है कि इमरान खान के ऊपर जो कायम होने वाले केसेस हैं उनका जो है वो लीगल स्टेटस क्या है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेकर जिसे आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को इमरान खान को जो है वो 2 साल अडियाला जेल के अंदर पूरे हुए हैं, और जिस तरह इमरान खान ने जो है वो दिलेरी के साथ जेल के अंदर जो है वो इन मुकदमात का सामना किया, ना कोई डील की बात की, कई दफा ऑफर्स भी हुई, कोई डील की बात नहीं की, ना कोई बीमारी का बहाना बनाया, बल्कि खंदा पेशानी के साथ जो है वो इन जो केसेस से उनका जो है वो मुकाबला किया। और जिस तरह आपने देखा कि उसका फल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला कि 9 मई के जो केसेस थे, जो इंतहाई हसास नौयत के केसेस थे, उनमें जो है वो इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर हुई है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके आलमी मीडिया के ऊपर भी सवाल से जो है वो बहुत ज्यादा इन केसेस को हाईलाइट किया जाता रहा, और अब जो फैसला डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो आखिरी फैसला है, उसको कहीं भी जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में मुल्क के अंदर जो है एक नई हलचल क्रिएट हो गई है, खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कारकुनान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो जो दीगर केसेस हैं उनमें भी जो है इन केसेस की तरह जो है वो रिहाई मुमकिन हो पाएगी। इस हवाले से जो इमरान खान के वकील हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जो बताया कि जो बाकी केसेस हैं वो भी जो है वो जल्द अज जल्द खत्म होंगे और इमरान खान जो है वो जल्द अज जल्द अडियाला जेल से बाहर होंगे। तो नाज़रीन, अगर इमरान खान अडियाला जेल से जब बाहर आते हैं तो नाज़रीन इस मुल्क के अंदर जो सिचुएशन जो नक्शा खींचा जा रहा है वो ये है कि मुल्क के अंदर एक इनकलाब की कैफियत होगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग है, और मेरे ख्याल में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी जो पॉपुलैरिटी है ये सिफर हो जाएगी। और क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह जो है वो नामुसाइद हालात का अडियाला जेल के अंदर सामना किया, और इस पर जो है वो ना सिर्फ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो जो है वो अपने इमरान खान को जो है वो उनसे एक दिल्ली वाबस्तगी रखते हैं, बल्कि जो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो भी जो है वो इस बात को जो है वो इस बात की तायद करते हैं कि वाकई इमरान खान ने जो है जिस तरह एक जो है वो तासर दिया जा रहा था कि इमरान खान इतने टाइम तक अडियाला जेल के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन उस तासर को और उस इंप्रेशन को जो है वो इमरान खान ने गलत साबित किया है, और बड़े ही खंदा पेशानी के साथ जो है वो अपने ऊपर कायम केसेस का मुकाबला किया। तो नाज़रीन, अभी भी जिसे आपने देखा होगा कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए, लेकिन ये ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जो अहम केसेस थे उनमें इमरान खान की जमानत जो है वो हो गई है, और बकाया जो केसेस हैं वो भी जो है वो इतनी कोई पायदार केसेस नहीं है। और जिस तरह इमरान खान के जो वकला हैं उनका कहना था कि आने वाले दिनों में इमरान खान जो है वो अडियाला जेल से बाहर होंगे। तो नाज़रीन, वैसे भी जिस तरह आपने देखा होगा कि जब से इमरान खान जो है वो जेल के अंदर गए हैं मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और मुल्क के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि हर तरफ जो है वो एक बेयकीनी की कैफियत है, और इमरान खान को लेके जो है इमरान खान को की जो कैद है अडियाला जेल के अंदर
वो मौजूद बहस बनी हुई है, ना सिर्फ नेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और खासतौर पे जब से उनके बेटों ने जो है वो इमरान खान की जो सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया है आलमी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, उससे जो है वो जो आलमी तंजीमें हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। और जो इमरान खान को जो सहूलियात दस्तियाब है अडेरा जेल के अंदर, उनको लेके भी जो है वो बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन का आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, और इमरान खान की जो रिहाई है उस पर जो है वो जो रिसेंटली इमरान खान की बेअत हुई है वो किस तरह असरअंदाज होती हैं, इसको लेके न सिर्फ कारकुनान जो है वो पुरजोश हैं, बल्कि पुर उम्मीद भी हैं कि इमरान खान जो है वो अडेरा जेल से बाहर जरूर आएंगे और एक दफा फिर वो अपने कायद को जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इस हवाले से जो है वो पुरुमीद भी हैं, उनकी जो है वो कारकुनान की ख्वाहिशात भी हैं, और इसको लेके वो बहुत ही सरगर्म है, ना सिर्फ जो है सोशल मीडिया के अंदर, बल्कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसको लेके जो है, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। तो नाज़रीन, ये जो डिसीजन आया है 9 मई के हवाले से, इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं कि ये किस तरह असरअंदाज होगा इमरान खान की रिहाई के ऊपर? अपनी जो राय है वो जो है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।